श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कल्याण के मार्ग पर अनवरत अपने पग आगे बढ़ाते जिज्ञासु थे। भगवान की अत्यंत अति विशिष्ट कृपा के परिणाम स्वरूप हमारे पग इस मार्ग पर बढ़े। यह मार्ग जो विवेक प्रदान करता है, यह वह मार्ग है जहां पर प्राप्ति की बात नहीं की जाती, अपितु निवृत्ति की बात की जाती है, त्याग की बात की जाती है। ये मार्ग आपको प्रवृत्ति से निवृत्त करता है। ये मार्ग आपको दुख से निवृत्त करने वाला है। ये मार्ग असत से हटाने वाला मार्ग है। ये मार्ग जीवन की जड़ता को समाप्त करने का मार्ग है। ये मार्ग जीवन के अज्ञान जनित अंधकार को सदा के लिए मिटाने का मार्ग है। और इसमें सबसे बड़ा हेतु भगवान कहते हैं त्यक्त सर्व परिग्रह। यहां पर त्यक्त सर्व परिग्रह की बात कही, केवल परिग्रह नहीं कहा, अपितु कहा कि सर्व परिग्रह। परिग्रह यानी जो संग्रह की प्रवृत्ति है। अब हमने संग्रह कर क्या क्या रखा है? हमने खजाने भर क्या क्या रखे हैं? किन किन चीजों के खजाने भर रखे हैं? हमारे खजाने में रखा क्या क्या है? इसका विश्लेषण कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसका विश्लेषण हमें स्वयं करना होगा। और जो भी कुछ भर रखा है, कहते हैं जो परमात्मा प्राप्ति का इच्छुक है वो त्यक्त सर्व परिग्रह।
कहता वो सब कुछ का परित्याग करे, सब कुछ को छोड़े, कहीं भी कोई चिपकाव ना हो। ये जो कर्म योग का मार्ग है, इसमें सर्वस्व त्याग की बात की गई है, इसमें थोड़े बहुत त्याग की बात नहीं है। कर्म योगी और ज्ञान योगी, ये दोनों जो हैं मंजिल तो एक ही है, लेकिन दोनों का रास्ता अलग अलग है, थोड़ा सा भिन्नता है दोनों सिद्धांतों में। कर्म योगेन योगिना, जब तीसरे अध्याय का प्रारंभ हुआ तो उस समय अर्जुन ने पूछा था, व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिर्मोहयसीव, कि मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, एक मुश्किल बताओ। कहने लगे एक कैसे बताओ, मार्ग तो दोनों ही है। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया न व्यर्थ। कि लोक में दो प्रकार का मार्ग है, ज्ञान योगेन सांख्यानां, कर्म योगेन योगिनां। योगियों के लिए कर्म योग का मार्ग है और ज्ञान योगियों के लिए सांख्य का मार्ग है। अब जो परिग्रह त्याग करने की बात कही गई है, ये किसके लिए कहा गया? तो कहते हैं कि जहां तक बात सन्यासी की करें तो सन्यासी के लिए तो भाई सन्यास नाम से ही पता चलता है, सन्यासी का तो कोई परिग्रह होता ही नहीं, क्योंकि सन्यासी तो बना ही त्याग शब्द से है। सम्यक प्रकारेण न्यासः इति सन्यासः। न्यास कहते हैं त्याग को, कहते हैं जो सम्यक त्याग है। सन्यासी के लिए तो परिग्रह की बात ही नहीं कही गई। श्री सुखदेव जी, अगर त्याग को सीखना है, संन्यास को सीखना है, तो सुखदेव जी से सीखने की आवश्यकता है। एक कोपीन तक का भी संग्रह नहीं। कहने लगे ये अंबर जिसका वस्त्र है, वो वस्त्र के ऊपर क्या वस्त्र पहने हो, और शरीर भी तो एक वस्त्र ही है। ये स्थूल शरीर का वस्त्र किसने पहन रखा है? कहते सूक्ष्म शरीर ने पहन रखा है। सूक्ष्म शरीर का वस्त्र किसने पहन रखा है? कि कारण शरीर ने पहन रखा है। कारण शरीर का वस्त्र किसने पहन रखा है? कि जीव ने पहन रखा है। तो जीव ने तीनों ही वस्त्र पहन रखे हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और कहते हैं मुझे आत्मा में वस्त्र नाम की चीज है, मैं आत्मा इन सबसे परे हूं, इन सबसे विलग हूं, इन सबसे मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है। आत्मा की बात तो ये है। तो न स्थूल शरीर की बात, न सूक्ष्म शरीर की बात, न कारण शरीर की बात, न जीवता की बात। ये किसके लिए है? ज्ञान योगी के लिए है। ज्ञान योगी की दृष्टि में न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है, न जीवता। ज्ञान योगी की दृष्टि में तो केवल मैं ही मैं हूं, आत्म रूप से एक अकेला मैं ही विराजमान हूं, और ये आत्मा परमात्मा ही है। ज्ञान योगी की दृष्टि तो ऐसी है जहां चराचर जगत में एक ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो वो परिग्रह करे तो काहे का करे, वो संग्रह करे तो काहे का करे। इसलिए सन्यासी के लिए तो कहते सन्यास लेते ही सब कुछ त्याग अपने आप हो जाता है। और अगर यदि देखा जाए तो जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो सारे सन्यासियों ने ही लिखे हैं, और ये सन्यासियों के ही अपने अनुभव है अधिकांशतः। अपने अनुभवों को ही ग्रंथों के रूप में हमारे सामने उन्होंने रखा है।
इसलिए हमारे ग्रंथों में जब हम चर्चा करते हैं तो वहां पर सन्यासियों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जब वो दृष्टांत देते हैं तो सन्यासियों के देते हैं, महात्माओं के, साधुओं के, संतों के। जब भी दृष्टांत की बात आएगी तो उन्हीं की आएगी, और जब साधनाओं की बात आएगी तो भी उन्हीं की आएगी। इसलिए जहां भी चर्चा होती है ग्रंथों में वैराग्य की, तो सन्यासियों के बारे में चर्चा होती है सामान्य। लेकिन यहाँ तो प्रकरण सन्यासियों का नहीं चल रहा। भले ही सन्यासियों के लिए कहा जाता है, होता ही है, और सन्यासियों का परिग्रह बिल्कुल होता ही नहीं। सुखदेव जी का कोई परिग्रह नहीं, न वस्त्र का परिग्रह है, न किसी कुटिया का परिग्रह है, न किसी कमंडल तक का भी परिग्रह है, न कोई माला का परिग्रह है, न किसी तिलक का परिग्रह है। देखो पूर्णता की स्थितियां होती हैं, तो आता है ना, छाप तिलक सब छीनी, छाप तिलक सब छीनी, मुँह से नैना लगाई के, ओ मुँह से नैना लगाई के। कहते हैं जब परमात्मा से ये दिल के तार मिल जाते हैं तो ये तिलकों की परंपरा समाप्त हो जाती है, ये मालाओं की परंपरा समाप्त हो जाती है, ये वस्त्रों की परंपराएं समाप्त हो जाती है, ये परिवार की परंपरा समाप्त हो जाती है, ये व्यापार की परंपरा समाप्त हो जाती है। ये है तार जोड़ने की बात। सब पीछे रह जाता है। मीरा का महल पीछे रह गया, परीक्षित जी का महल, राजसी, आभूषण, वस्त्र, भोजन सब पीछे रह गए। कब? जब वो संन्यास ले लेते, हाथ में कुशा लेकर के गंगा जी के किनारे किनारे सर्वस्व त्याग कर, त्यक्त सर्व परिग्रह, सब कुछ का परित्याग। अरे सब कुछ का त्याग तो पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर संचर में प्राणी सब ने कर रखा, लेकिन वे तो सन्यासी नहीं हो जाते। बताओ, उन्होंने काहे का संग्रह कर रखा है? एक बंदर के पास काहे का संग्रह है, एक हाथी के पास काहे का संग्रह है, शेर के पास काहे का संग्रह है। वे तो कल के भोजन के बारे में भी चिंता नहीं करते। करता है कोई? वस्त्र वो पहनते ही नहीं, मकान वो बनाते नहीं। तो पशुओं का तो परिग्रह कुछ है ही, लेकिन ये पशुओं के लिए ग्रंथ नहीं है। ये ग्रंथ पशुओं के लिए नहीं है, ग्रंथ मानवों के लिए है, नर के लिए है, नारायण की यात्रा के लिए। ये ज्ञान और किसी की समझ में आने वाला नहीं है, और किसी योनि में समझ में आने वाला नहीं है। ये ज्ञान तो भाई केवल इस मनुष्य योनि में सामने आता है, इस मनुष्य योनि में समझ में आता है, और इस मनुष्य योनि में ही मुक्ति है। बाकी चाहे जितनी युक्ति कहीं भी कर ले, किसी भी योनि में मुक्ति की बात नहीं, बंधन की बात है, कर्मों का भोग मात्र है। तो इसलिए कहते हैं त्यक्त सर्व परिग्रह, कहते जिसने पूर्ण परिग्रह का त्याग कर सब। अब इस परिग्रह में और क्या क्या होना चाहिए? कहते जिसने शब्दों के भंडार का त्याग कर दिया। शब्दों का भंडार भरा पड़ा है ना। जिसने स्पर्श के भंडार का परित्याग कर दिया, जिसने रूप के भंडार का परित्याग कर दिया, जिसने रसों के भंडार का परित्याग कर दिया, जिसने गंधों के भंडार का परित्याग कर दिया, ये है त्यक्त सर्व परिग्रह। जिसने मन के संकल्प विकल्पों के भंडार का त्याग कर दिया,
ये है सर्व परिग्रह त्याग। भंडार भर रखे हमने, न जाने किस किस चीज के, जिसने जो भी भंडार भर रखे उस सबको निकाला। तो सन्यासी के लिए तो भाई यही बात है कि वो हर प्रकार के संग्रह का परित्याग करे। अब दूसरी बात आती है, क्योंकि प्रसंग कर्मयोगी का चल रहा, सन्यासियों को तो प्रसंग नहीं है। ये जो अध्याय चल रहा है ये कर्मयोग से संबंधित कर्मयोग। अब जब कर्मयोग का अध्याय चल रहा है तो कर्मयोग विशेष रूप से गृहस्थियों के लिए, तो गृहस्थियों के लिए भगवान आदेश देते हैं कि जो गृहस्थी भोग बुद्धि से अपने सुख के लिए न जाने किस किस सामग्री का संग्रह करते हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि आपका जो भी संग्रह है वो दूसरे के लिए होना चाहिए, अपने लिए नहीं। अभी हाँ सही कह रहे आप, मैं तो कमाता ही बाल बच्चों के लिए, मेरा क्या, मेरा तो कैसे बिलोकी से भी खा करके काम चल रहा है। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़े, चाहे कितनी फीस देनी पड़े। मेरी चाहत क्या है, मेरे बच्चे शहर के, जिले के, देश के सबसे श्रेष्ठ स्कूल में पढ़ने चाहिए। ये कामना है, ये मानसिकता है। इसलिए कहते नहीं मैं तो इन्हीं के लिए कर रहा हूं, मेरे बच्चों को एक क्षण मात्र में बस जो वो कहते एक बार जबान निकलने की बात है उसकी जुबान पूरी करनी है। मेरे बच्चे की कोई इच्छा शेष ना रह जाए, उसी के लिए तो कर रहा हूं। ये इतना जोड़ जोड़ के जो इकट्ठा किया उसी के लिए तो कर रहा हूं। जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजाने, जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। जब जाएगा तो खाली, सब यहीं का माल यहीं पड़ा रह जाएगा, तेरे काम कुछ भी आने वाला नहीं है। इसलिए पहले ही अपने हाथ से निपटा के जाए हिसाब के, जिसे जो देना है वो दे के चला जा, नहीं तो बाद में क्या होगी, बंदरबार झगड़ा होगा। इसलिए पहले जो जिसका हिस्सा देता चला जाए, केवल बाल बच्चों का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखो। सबसे बड़ी भूल यही है, आदमी जो भी कुछ कर रहा है वो सारा बाल बच्चों के लिए कर रहा है ना। ये भूल मत करना। जो कमा रहे हो, जो तुमने संघर्ष करके इतनी मेहनत करके कमाया है, इकट्ठा किया है, केवल बाल बच्चों के लिए मत ना। कितना ही कर जाना, वहां कुछ नहीं, वहां कुछ मान सम्मान मिलने वाला नहीं है। और भगवान ने केवल उन्हीं के लिए नहीं दिया है, कम से कम जो कमाया है उसका 1/4, ज्यादा नहीं तो 1/4 शुभ कार्यों में लगाना चाहिए समाज के लिए, और जरूर लगाना चाहिए। किसी धर्मशाला में लगाएं, किसी आश्रम में लगाएं, किसी मंदिर में लगाएं,
भंडारों में लगाएं, गरीबों के लिए लगाएं। कहते आपका धन उनके लिए है, और इसमें लालच ना करें, इसमें मोह ना करें, क्योंकि मोह की दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति अंधा हो जाता है, और जब अंधा हो जाता है तो वो पतन की ओर चल जाता है। धृतराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए अपने माल को अब जितना भी आप कमा लो, बच्चों के लिए तो वही कम है, बच्चों को तो लगता है कुछ भी नहीं है, और जरूरत है, और जरूरत है, और जरूरत है, क्योंकि वो तो बाप के माल पे राज करना चाहते हैं। वो तो बाप के माल को जो लगा रखा है दुकान में, फैक्ट्री में, व्यापार में, कहीं भी लगा रखा है, उसी से समझते हैं कि बस बाप सारा माल हमें देता रहे, देता रहे, देता रहे। अजी आज ये कमी है, आज ये कमी है, पहले दुकान छोटी है, फिर दुकान बड़ी करनी है, फिर फैक्ट्री लगानी है, फिर उसमें सामान, या जी इसमें कम और रिक्वायरमेंट, और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते करते मर जाएगा, अपने लिए कुछ नहीं करेगा। यही तो है मोह की दलदल। इस मोह की दलदल से बाहर निकलो, और जब हाथ पैर चल रहे हो, जब अपने हाथ में सत्ता हो, तभी कुछ कर सकते हो, फिर कोई करने नहीं देगा। ये बता दूं आपको, हमने देखा है बड़े बड़े करोड़पतियों को, सत्ता जैसे ही बच्चों के हाथों में आती है, आपके धन को हाथ नहीं लगाने देते। सत्य बता रहा हूं आपको, जो धन आपने बड़ा संघर्ष करके कमाया, आप उसमें कुछ खर्च करना चाहते हो तो खबरदार कर देते हैं, खबरदार, इस पर हमारा अधिकार है। कर्तव्य की बात नहीं होती, अधिकार की बात होती है। इसीलिए कहते हैं, कहने लगे कि जो करना है अपने हाथ में सत्ता रहते रहते कर जाओ, जरूरी है, तभी तो त्यक्त सर्वोपरि रहेगी बात। सब कुछ लगा, कर्मयोग इसी का नाम है कि आपके पास जो भी कुछ है वो सबका सब दूसरे का है, और ज्ञान योग में तो कुछ है ही नहीं। ज्ञान योग में तो अपना है ही नहीं कुछ, तो दो मार्ग। भगवान यहां पर सर्व परिग्रह की बात कर रहे हैं। इसको आप शरीर के रूप में भी ले सकते हैं, इसको लौकिक धन के रूप में भी ले सकते हैं, इसको मन के रूप में भी ले सकते हैं। जहां जहां भी है, सब परिग्रह से बाहर निकले। और अगली बात कही, शारीरम केवलम कर्मपूर्णम नापनोति न किल विषय। ये भी बहुत बढ़िया बात है। कहते कर्मयोगी के कर्म केवल शरीर के लिए हो बस। जब कर्मयोग की स्थिति में आ जाए तो अब कर्म केवल शरीर के लिए हो रहे हैं। यहां पर भी दो प्रकार की बात कही गई है। एक तो कहते हैं शरीर से होने वाले कर्म है, रोज होते ही हैं, पता नहीं कितने प्रकार के कर्म होते हैं। और एक है जो शरीर निर्वाह के लिए होने वाले कर्म। दो प्रकार के कर्मों की बात की जाती है। एक जो कर्म हो रहे हैं अन्न के लिए, कह लीजिए, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, इनके संबंध से जो भी कर्म हो रहा है, कर्मयोगी की दृष्टि उसमें क्या है? कब पाप को प्राप्त नहीं होगा? कहते जब उन कर्मों से संबंध नहीं मानेगा। कर्मयोग का सिद्धांत क्या है कि गुण गुणों में बरत रहे हैं, मैं कर्म का करता नहीं हूं। और ज्ञान योग में कर्म है ही नहीं, ज्ञान योग में कर्म होते ही नहीं। तो यहां ज्ञान योगी की तो बात है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान योगी तो कभी पाप से लिप्त हो ही नहीं सकता, लेकिन कर्मयोगी हो सकता है लिप्त। कर्मयोगी के लिए जो ये कहा गया है कि वो पाप को प्राप्त नहीं होता, इसका मतलब उसके कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिससे पाप को भी प्राप्त हो सकता है अगर कर्मों का ढंग गलत है।
वैसे तो यहाँ पर कहा कि कर्म योगी केवल जो शरीर संबंधी कर्म है, खाना पीना इत्यादि, कहते हैं उन्हीं की बात की जा रही कि बस केवल अब तो केवल यही कर्म होते हैं कर्म योगी के। लेकिन जो कर्म दूसरे के लिए हो रहे हैं, सेवा के कर्म हो रहे हैं, उन कर्मों की बात जब की जाती है तो कहते हैं कर्म योगी उन कर्मों से भी अपना किंचित मात्र भी संबंध नहीं मानता। अगर संबंध मान ले तो वहीं फंस जाएगा। अपने में किसी भी कर्म का कर्ता अपने आप को मान ले, भंडारे का करने वाला अपने आप को मान ले, गरीबों की सेवा करने वाला अपने को मान ले, मंदिर बनवाने वाला अपने को मान ले, धर्मशाला बनवाने वाला मान ले, आश्रम बनवाने वाला मान ले, सत्संग भवन बनवाने वाला मान ले, अपने को अगर ये मान लिया तो यही मानते पाप को प्राप्त हो जाएगा। ये है वो पाप जिसकी बात भगवान कर कहते अगर कहीं भी जुड़ गया वही पाप को प्राप्त हो जाएगा। तो कहते हैं इसलिए कुछ करे ही नहीं, इसलिए कुछ करे नहीं, ये समझना है। कहते हैं निवृत्ति प्राण मन से हो, लेकिन आलस्य प्रमाद नहीं करता है कर्मयोगी। अगर कर्मयोगी आलस्य और प्रमाद करता है तो भी पाप को प्राप्त होता। हर तरह से फंसा के रखा है। ऐसा है क्या? नहीं भाई, हर तरफ से खोल के रखा। कहले तो पाप को प्राप्त नहीं होगा अगर संबंध नहीं है। अरे किसी का भला कर रहा है तो उसमें तो अपने को कर्ता क्यों मान रहा है? उसमें ईश्वर को कर्ता मान रहा है। कर्ता अहमित्र मान्यते क्यों मानता है कि मैं करने वाला हूं? ऐसा क्यों मान रहा? ऐसा मत मान, बल्कि सब कर्मों को श्री हरि अर्पणम अस्तु। सब कर्मों में भावना क्या है कि जो भी कुछ हो रहा है वो सबका सब परमात्मा निमित्त हो रहा है, परमात्मा के लिए हो रहा है। श्री हरि अर्पणम अस्तु। सबका सब हरि को समर्पित कर दे, परमात्मा को समर्पित कर दे। ये है मेरे मित्रों कर्म योगी की बात, जिससे वो प्राप्त नहीं होगा पाप को। और कहते हैं अगर यदि आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण वो पड़ा रहे, करने योग्य कार्य को ना करे तो पाप को प्राप्त होता। स्वरूप से कर्मयोगी के लिए कर्मों का त्याग नहीं कहा गया है। अगर वो ऐसे पड़ा है तो आलस्य का भोग लगा रहा है, प्रमाद का भोग लगा रहा है, यही भोग हो जाता है। आलस्य और प्रमाद ही भोग हो जाता है। और कर्मयोगी को भोग की सीमा से बाहर निकालना। आलस्य और प्रमाद ये मनुष्य को पाप से संयुक्त कर देते हैं। और कहते हैं बहुत कर्म करने वाला हो, सारे दिन भागा भी फिर रहा हो चाहे, लेकिन वो जो सारे दिन बहुत कर्म करने वाला है, अगर ये कर्म से उसने संबंध नहीं मान रखा है तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। कम करने वाला पाप को प्राप्त हो सकता है, अधिक करने वाला पाप को प्राप्त ना हो, दोनों बातें संभव है। लेकिन ये जो है ना कि करने योग्य कर्म को करना, लेकिन करने योग्य कर्म के अतिरिक्त भी अगर यदि हमने दुनिया भर के राड़े जोड़ रखे हैं वो गलत है। सबकी राड़ अपने जिम्मे लेते फिरते हैं वो गलत है। वो तो फिर फंसा हुए कर्मयोगी का। कर्मयोगी का भाव ये है कि करने योग्य शुभ कर्म, निषिद्ध कर्म नहीं, शुभ कर्म।
जिनसे दूसरे का हित तो होता हो, उन कर्मों की बात की जाए कि उसमें आलस्य और प्रमाण नहीं होना चाहिए। जब किसी को आपत्ति में देखो तो उस समय ये धर्म बनता है कि उसकी सहायता की जाए, आपत्ति के समय, वो चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, मित्रों में हो, रिश्तेदारी में हो। बहुत से लोगों के मन में प्रभाव तो बना है कि जब देखता है किसी को अपने को, हाँ भाई इसकी हेल्प की जानी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए, लेकिन जब करने का नंबर आता है तब पीछे आ जाता है। सोचते सोचते मन में जब भाव आता है ना, तो उस भाव को आगे बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए किसी शुभ कार्य के बारे में पता चला और ये पता चला कि ये शुभ कर्म है और बहुत बढ़िया कर्म है, इसमें मुझे 1 लाख रुपए का सहयोग करना चाहिए, दिमाग में आ गया। फिर होते होते भाई काम तो अच्छा है, 1 लाख देके क्या मन में भी काम चलता है, ठीक है बहुत करते हैं। फिर विचार आया, अरे नहीं भाई मेरा तो यहाँ ऐसा संपर्क तो कुछ है नहीं, 11,000 रुपये तो देंगे। फिर मन में आया जब मेरा संबंधी नहीं, मैं क्यों चक्कर में पड़ो भाई। सोबर भाव बनते हैं, सोबर भाव समाप्त तो हो जाते हैं, बात भाव की है। इसीलिए मुझे बार बार बात याद आती है, भाई शुभ संकल्प जब मन में आ जाए न, तब देरी ना करो, एक क्षण की देरी ना करो, क्योंकि अगर देरी करी, अब कल का क्या भरोसा, शुभ संकल्प रह ही जाएगा, बाकी वो शुभ संकल्प बीच में रह जाएगा। एक बार शहर में एक बहुत अच्छा काम हो रहा था और जिस व्यक्ति ने बीड़ा उठाया, एक कार्यक्रम में मिले, उसने बताया भाई ऐसे ऐसे मन बन रहा है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ा अच्छा वो है भाई, करना चाहिए। और अगले दिन उसके पास पहुंच करके लोग ले क्या है अजी, आपके मन में जो संकल्प आया ना, उस काम में ये आहुति डाल देना। कहने लगे अभी तो काम का मन में संकल्प आया था, आपका संकल्प सत्य संकल्प होगा कल। उसके संकल्प के साथ अपना संकल्प और जोड़ के पहले एडिशनल दे दिया। इसे कहते हैं शुभ संकल्प, शिव संकल्प। वो फलीभूत हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तो मेरे मित्रों, शुभ संकल्प की बात की जा रही है। ये नहीं कि इधर उधर सबके उसमें टांग अड़ाते थे। किसी के घर का कुछ भी खाओ उसी में हमें टांग अड़ानी है, किसी के घर में क्या बना है उसी में टांग अड़ानी है, किसी ने क्या पहना है उसी में हमें टांग अड़ानी है, किसके यहाँ शादी में क्या हो रहा है हमें टांग अड़ानी है, किसी ने क्या पहन रखा है उसमें टांग अड़ानी है। क्या लेना देना है तुझे? सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, करने दो। तो उलझा रहे ना। अब मान लीजिए किसी के घर के बारे में कुछ भी जानना चाहा, तो मन में एक संकल्प हुआ, फिर उसके बारे में जानने के लिए प्रयास किया, दूसरा संकल्प, तीसरा, चौथा, पांचवा, संकल्पों के संकल्प होते चले जाते हैं। 10 जगह चर्चा करता है आदमी। क्या करेगा? 10 जगह चर्चा करेगा, फलाना आदमी तो ऐसा है, फलाने आदमी का तो ऐसा होता है। तो ये खाम खा की टांग लगाना, अपने को परेशान करना, ये कर्मों से छुट्टी नहीं है, ये तो उल्टे कर्मों में लिप्तता है। बात जब शुभ कर्म की हो, बात जब किसी को सहयोग करने की हो, बात जब समाज को सहयोग करने की हो, तब पीछे नहीं हटना चाहिए। विषय है। लेकिन हर चीज में अड़े रहने से कर्म बनता है। और जब ये भाव होता है कि मुझे कहीं चिपकना नहीं है, मेरा किससे कोई संबंध नहीं है, समय पर जैसा प्रकृति के गुणों ने करा ऐसा हो गया, मेरा इससे कुछ भी संबंध नहीं है, तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। उसके कर्म अकर्म बन जाते,
भगवान कहते हैं उसके कर्म अकर्म बन जाते हैं, कर्म होते हुए भी वो अकर्ता हो जाता। तो इस प्रकार से कहते हैं वो पाप को प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कि जो ज्ञानी योगी होता है और जो कर्म योगी होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कर्मयोगी और ज्ञान योगी, कहते ज्ञान योगी में विवेक जागृत होता है। ज्ञान योगी में केवल एक आत्मा की सत्ता होती है। कर्म योगी का विवेक इतना जागृत नहीं होता, लेकिन वो हर जगह पर परमात्मा को कर्ता मानता है। अपने में कर्तापने का भाव नहीं है कर्म योगी का, ये अंतर है दूसरे। इसलिए ज्ञान योग में कर्म है ही नहीं, वहां तो ना कर्म है ना कर्म है। कर्म योग में कर्म अकर्म बन जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, ये है निर्लिप्तता। कर्म योग में ये सबसे बड़ी बात है, इस तरह से निर्लिप्त हो जाता है। कर्म योग में थर्ड पर्सन को ज्यादा चाहता है, वो किसी को नहीं चाहता। कर्म योग न किसी से राग है न किसी से द्वेष है। कर्म योगी में जो साधन उसे उपलब्ध हैं, उन साधनों का उपयोग करता है। वो कहता है कि भगवान ने जो दिया है वो संसार के लिए दिया है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, इदम नभम, इस भावना के साथ वो दूसरे से भी उसका अटैचमेंट नहीं होता। वो तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो वहां अटैचमेंट की बात नहीं। तीसरे की परिवार से अटैचमेंट मोह है, तो संसार से अटैचमेंट भी मोह है। जो कर्म वो अपने आप से नया कर्म नहीं करता, एक बात यह है, नए कर्म को वो अपने आप से जन्म नहीं देता, लेकिन किसी का संकल्प है तो उस संकल्प में सहयोग कर देता। ये विशेषता होती है कर्मयोगी। और ज्ञान योगी में तो कोई कर्म है ही नहीं। तो इस प्रकार से ये यहां पर समझाया गया कि कर्मयोगी संबंध कर्म से न होने पर पाप को प्राप्त नहीं होता, और संबंध अगर यदि कर्म से जुड़ जाता है तो पाप को प्राप्त हो जाता है। यत्र इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। यत्र इच्छा लाभ संतुष्टो, जो कर्म योगी होता है उसकी कहीं फल की इच्छा नहीं होती है। अनुकूलता मिले, प्रतिकूलता मिले, लाभ मिले, हानि मिले, मान मिले, अपमान मिले, कोई स्तुति करे, कोई निंदा करे, कहना कोई कुछ भी करो, पर उसके अंतःकरण में कोई क्षोभ नहीं होता, उसके अंतःकरण में कोई विकार नहीं होता। किसी ने गाली भी दे दी, वो सदा संतुष्ट रहती। यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, हर इच्छा से जो कुछ मिल जाता वो प्रयास नहीं करता, लेकिन हरि की इच्छा से जो मिल रहा है, मान लीजिए दुकान पर आकर के बैठ गया और दुकान पर आकर के बैठ करके वो प्रयास नहीं करता, ग्राहक अपने आप भगवान जो भेज देता है उसका खूब अच्छी तरह स्वागत करता है, उसको माल दिखाता है, उसको माल बेचता है, लेकिन भेड़ता नहीं।
दो चीजें, एक चिपकाना, एक उसके द्वारा लेना। वो सदा संतुष्ट है कि जो इसकी इच्छा हो लेके चला जाए। यदि इच्छा लाभ संतुष्ट हो, वो सदा संतुष्ट है। कम माल बिके, ज्यादा माल बिके, उसे कुछ लेना नहीं। कहने भगवान ने जितना प्रसाद भेजा है, जो उसको भेजना है, कहने लगे उससे मुझे सबका भला करना है, बस। दूसरे के भले के लिए भगवान को जितना भेजना उतना भेज दिया उसने, उसी को लगा दिया। यत्र इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। कहते समस्त द्वंद्वों से विनिर्मुक्त। जो द्वंद्व है, राग द्वेष रूपी द्वंद्व है, ये राग और द्वेष, ये सबसे बड़े द्वंद्व हैं। इन्हीं के कारण से ये व्यक्ति यहां संसार में फंसा पड़ा रहता है। रोज उसके मन में कितने द्वंद्व होते हैं, ये हर कोई मुक्त भोगी है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। कितने द्वंद्व मन में हैं, कितने जीवन में द्वंद्व हैं, और इनको पैदा करने वाला तो स्वयं है। ये द्वंद्व किसी दूसरे ने पैदा नहीं कर रखे हैं, इन द्वंद्वों को पैदा करने वाला तो स्वयं है, भगवान कहते हैं। और द्वंद्वों को पैदा करने में सबसे बड़ा जो भाव है वो क्या है? विमत्सरः मत्सर। मत्सर माने ईर्ष्या। सबसे बड़ा द्वंद्व है ईर्ष्या। दो मित्र एक ही काम करते, ईर्ष्या के बारे में कहते हैं, दोनों के अंदर बड़ा प्रेम है, और प्रेम होने पर भी कहते हैं व्यापारिक ईर्ष्या दोनों में, उनमें भी होती रहती है अंदर का, जो प्रकट नहीं होती, अपने आप ही जन्म ले जाती है। मान लीजिए दोनों बराबर बराबर दुकान कर रहे हैं, एक ही सामान की दुकान कर रहे हैं, और दोनों बड़े अच्छी मित्रता, लेकिन एक की बिक्री ज्यादा होती है, एक की कम होती है। अब जौन से की बिक्री कम हो रही है, उसके मन में कहीं ना कहीं अंदर खाने कहीं ना कहीं ईर्ष्या पैदा हो ही जाती है। कहते ये नहीं होना चाहिए, उसका अपना प्रारब्ध है, मेरा अपना प्रारब्ध है, दोनों को प्रारब्ध के अनुसार मिला। जितना भगवान ने आवश्यक समझा उसको दिया है, जितना भगवान ने मुझे आवश्यक दिया मुझे दिया है, जितना उसने समझा उतना दिया है। जितनी भूमिका का दूसरे से निर्वाह करवाना है उसको उतना दिया है, जितनी भूमिका का मेरे से निर्वाह करवाना है मुझे उतना दिया। संसार में हो रहे क्या, सारे जीवन पर्यंत आप अपनी भूमिका का निर्वाह करते रहते हैं। वो किसी के प्रति भी कोई भी भूमिका उसी का निर्वाह तो कर रहे हैं, और जो भी कमाया वो सब उस भूमिका का निर्वाह करते करते उसी के निमित्त लगा दिया गया। सबका यही लगता है, तो लगता है कि नहीं लगता? जो भी भूमिका दी गई है जिसको, नहीं तो भाई बात तो यही है, मुट्ठी बांधे आए जग में हाथ पसारे जाओगे, हाथ पसारे जाओगे। सब यहाँ पर मुट्ठी बांधे आए हुए हैं, खाली में कुछ नहीं अंदर, और जब यहां से जाता है उस समय कहते हैं हाथ पसारे जाएंगे। क्यों? कहते जो यहां संसार में माया जोड़ी, ये हाथ ये दिखाने के लिए कि आज कुछ लेके नहीं जा रहा है भाई, सारा यहीं छोड़ के चला गया। आया था तो खाली आया था, गया तो खाली गया। बीच में जिस भूमिका का निर्वाह करना था उस भूमिका का निर्वाह ईमानदारी के साथ किया या नहीं किया, ये चिंतन करने का विषय है। बाल बच्चे क्या कहेंगे, पति पत्नी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे,
ये चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करनी है तो एक बात की चिंता करनी चाहिए कि जब यहाँ से जाऊंगा तो भगवान क्या करेंगे। बात तो ये है, इस बात के ऊपर चिंतन कर लीजिए। जब यहाँ से जाएंगे और वहां हाजिरी लगेगी तब भगवान हमसे क्या कहेंगे कि मैंने तुझे किस लिए भेजा था और तूने क्या किया। आए थे हरि भजन को चले नरक की ठोर। कौन? यहां संसार में चिपके हुए, जो संसार में चिपके पड़े रहते हैं उनका तो यही होता है भाई। जो बाल बच्चों में ही चिपके पड़े रहते हैं उनका तो यही होता है भाई। अरे थोड़ा सा छोड़ छोड़ के देखो। हमारे गुरुजी कहा करते थे बार बार यही, अरे थोड़ा थोड़ा सा करो तो सही शुरुआत, थोड़ा थोड़ा छोड़ो तो सही, थोड़ा थोड़ा चिपका हटाओ तो सही। सारे दिन ये बेटे पोते ही रहेंगे क्या? सोचो, बाहर निकलो इनकी सीमा से थोड़ा सा, और बाहर निकल कर के एकांत वास करो। एकांत में आकर के अपने स्वरूप की ओर बढ़ो। एकांत में आकर के जरा शरीर के भाव से बाहर निकलो। सारी जिंदगी उनको सेट करने के चक्कर में अपने आप अपसेट रहते हैं। उनको सेट कर दिया, अपने आप अपसेट है। आपको इस साधना का सूत्र बता रहा हूं। आप अपना एकांत बनाइए, अधिक से अधिक बनाइए, और उस एकांत में चिंतन कीजिए। उस एकांत में शरीर के भाव से अलग निकलिए। नहीं तो जब तक शरीर के साथ कोई ना कोई जुड़ा रहता है, चाहे पति पत्नी क्यों ना, दोनों के दोनों में भी बाधा है। अकेले बैठने का अभ्यास बनाओ, और अकेले में बैठ करके मैं शरीर नहीं हूं, इस बात के ऊपर चिंतन करो। बार बार इस शरीर की सीमा से बाहर निकलने का प्रयास करो, तब देखना आनंद आएगा। क्योंकि आनंद वही है और कहीं पे आनंद नहीं है। बाकी जितने भी आनंद है वो मिथ्या आनंद है, विनाशी आनंद है, अनित्य आनंद है, छूट जाने वाले आनंद है। क्योंकि वो आनंद की छाया मात्र है, और सच्चा आनंद तू आप स्वयं है। सच्चा आनंद तू आप स्वयं है। कर झूठा बलिदान, थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। ज्यादा समय नहीं है। जब मौत का तूफान जीवन में आएगा और भगवान जी पूछेंगे तो उस समय उत्तर दे के ना बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वास्तविकता यह है, जब भगवान सामने खड़े होंगे ना, तो तुम्हारे से प्रश्न नहीं करेंगे। ऐसा कब होगा? जब अपनी भूमिका का भली प्रकार से निर्वाह किया है। तो मेरे मित्रों, यही बात कह रहे हैं, यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमर्शः संसिद्धाव सिद्धो च कृत्वापि निवर्तते। फिर चाहे सिद्धि हो या असिद्धि हो, भूमिका का निर्वहन करते हुए जब असंग हो जाओगे, सिद्धि और असिद्धि दोनों में जब सम रहोगे तो कृत्वापि न निवर्तते। फिर ये कर्म आपको बांधने वाले नहीं होंगे। आप बंधन से मुक्त होंगे, आप असंगता में विराजमान होंगे। यही आपकी अपनी वास्तविकता है, यही आनंद की स्थिति है। इसी आनंद में स्थिति में आप विराजमान हो। और जो बात मैंने कही है, इस बात के ऊपर जरा रोज एकांत में चिंतन जरूर करो, रोज एकांतवास जरूर करो। सबसे अलग होकर जहाँ किसी की कोई आवाज भी ना सुनाई दे। यदि घर में तो कोई ऐसी जगह है नहीं, पति पत्नी दोनों साथ ही रहते हैं, घर में नहीं, बाहर होगी भाई, बाहर जाके बैठ जा कहीं मंदिर में, जिस मंदिर में कोई नहीं जाता, चुपचाप जाके उसमें बैठ जा। एकांत में कहीं भी जाके बैठ जा और वहां जाके अपनी मस्ती में मस्त होके देख जा, फिर पता चलेगा तेरे। बहुत जगह ऐसी है, लेकिन बैठ जाओ
और फिर इतना साहस करना चाहिए पति पत्नी को भी कि एक दिन का चल रहे, तू भी एकांत में बैठ, मैं भी एकांत में। संग से क्या हो रहा है, बकवास कर रहे हैं बैठे हुए, और क्या खाली बैठे बकवास करते रहते हैं, इधर की उधर की चर्चा करते रहते हैं। पति पत्नी को गए, पत्नी पति को गए, अच्छा जी अब देखो 2 घंटा हम भगवान के ध्यान में लगेंगे, 2 घंटा अब हम अपने स्वरूप का चिंतन करेंगे, और दोनों को सहर्ष इस बात को स्वीकार करना चाहिए। और इसीलिए हम कहते हैं कि सत्संग में दोनों को प्रेरणा मिलती है। जो उनसे दोनों इकट्ठे आते हैं ना, तो उनके तो दोनों को उपदेश समझ में आ जाता है। लेकिन जो उनसे कोई साथ में नहीं आते हैं, उन्हें जाके समझाएंगे तो अरे कहाँ जा लिए, चलो कल से जाना बंद। वही कैसी उल्टी सीधी बातें सीख के आते हो। अरे उल्टी नहीं है, सीधी सीधी है, ये हकीकत है। तो खैर इस बात को समझिए और अपने स्वरूप में आकर के आनंद लीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान